हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ्स में इंटीग्रल चैप्टर पर बेस्ट एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को। इस इंटीग्रल चैप्टर में जो 7.8 एक्सरसाइज है 7.8 वह डिफरेंट इंटीग्रल का एक पार्ट है जो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ये और इस कॉन्सेप्ट या फिर आप इसी को दूसरे नाम से जान सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका यानी कहने का मतलब ये कि इसका मतलब कि जो इसको अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज 7.8 को जब बनाना स्टार्ट करेंगे अभी, तो 7.8 एक्सरसाइज में जो थ्योरी है यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो आपको इसके जस्ट पहले अपलोड किया गया है। तो अगर आप वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक बात आपको समझ में आएगा कि कौन सा टर्म कैसे लिखे है ना, उसका मीनिंग क्या हुआ, वो आपको पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले वो आप जो थ्योरी वाला क्लास है उसको आप देखिए, उसमें एग्जाम्पल भी कराया गया है, उसको सॉल्व भी किया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हो जाए। और जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आप जब एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल 7.8 एक्सरसाइज। आइए, एक्सरसाइज होगा हम लोग का 7.8। इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है x dx और इसका लिमिट है a to b। लिमिट क्या है? a to b। और क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास हिंदी वाला बुक है इसलिए मैं आपको हिंदी वाला बुक पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात करें। योगों की सीमा के रूप में, है ना, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म से आपको बनाना है या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्म से बनाना है। तो कैसे काम करेंगे हम लोग, देखिए सॉल्यूशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करना इसलिए नहीं है कि इसमें लोअर लिमिट क्या है, इसमें तो लोअर लिमिट यही है और अपर लिमिट कितना है, तो अपर लिमिट b ही है। तो जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है पहले आप उसको देखिए। फॉर्मूला यूज होता है a to b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन और यहां होता है f a प्लस r h, ये r इक्वल टू 1 to n। ये फॉर्मूला ये होता है वेयर h इक्वल टू b माइनस a बाई n, है ना, जो कि इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक ना, तो वहां पर क्या किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है और पूरा का पूरा जितना भी इस पर कॉन्सेप्ट है उसके लिए और एग्जाम्पल के लिए इस पूरे मतलब कि पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहां लोअर लिमिट कितना है? a, यहां भी a है तो हम लोग कुछ नहीं करना है। यहां अपर लिमिट क्या है? b, यहां पर क्या है? ये भी b है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। लेकिन यहां देखिए fx है और यहां क्या है? fx का साथ पर x है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि हियर fx इक्वल टू कितना है, तो fx इक्वल टू x है ना। एंड मुझे तो चाहिए h। देखिए इस पूरे फॉर्मूला देखिए क्या क्या चाहिए आपको, h भी चाहिए, तो h निकाल लीजिए। h क्या होगा, तो h के लिए फॉर्मूला है b माइनस a बाई n, तो b माइनस a बाई n। ठीक ना, अब क्या चाहिए आपको, f a प्लस आर एच, तो f a प्लस आर एच चाहिए। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ y होगा तो y, z होगा तो z, तो अगर यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर, तो देखिए इसी के जगह रखा गया है a प्लस आर एच, तो यहाँ भी आएगा a प्लस आर एच, आएगा ऐसे।
चलिए अब लिखेंगे कि सिंस, पहले फॉर्मूला में लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच समेशन, समेशन कहिए या फिर आप सिग्मा कहिए, एक ही बात हुआ, एफ ए प्लस आर एच। फॉर्मूला तो यही है, ये लिमिट आर इक्वल टू 1 to n नहीं लिखा गया तो आप उसको समझे कि सब जगह वही रहेगा। अब ये बताइए तो मुझे क्या चाहिए, देयरफॉर मुझे तो चाहिए इसका वैल्यू, तो लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स के जगह एक्स और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू, तो यहां क्या लिखाएगा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एच को फिलहाल रहने दीजिए, और समेशन एफ ए प्लस आर एच, इसका वैल्यू ये ए प्लस आर एच, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बताइए क्या इसको हम लोग आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और ये हो गया एच, और ध्यान दीजिए जो ये समेशन है ये दोनों के साथ लग जाएगा समेशन, तो जैसे ही समेशन जब लगेगा तो ये हो जाएगा समेशन ए प्लस समेशन आर एच हो जाएगा ऐसे। अब इस फॉर्मूले का तो कोई काम नहीं है, इसे इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब ये बताइए हाँ, तो क्या हो गया यहां से, ये लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच, अब इसके लिए तो लिखेंगे एन ए प्लस, यहां से करेंगे एच को बाहर और ये समेशन आर, ठीक है। अब ये बताइए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच और ये एन ए प्लस एच, इसके जगह एन इंटू एन प्लस 1/2। अब आपको दो जगह हो सकता है कि कहीं दिक्कत हुआ आपको, अगर आप पिछले वाला लेक्चर देखे हैं तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समेशन ए के जगह एन ए कैसे लिखें, क्योंकि फार्मूला होता है। और जब आपको इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले वाला अगर लेक्चर देखे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मजे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं देखे होंगे फिर तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है कि इसका फार्मूला ये कैसे और इसका फार्मूला ये कैसे, ठीक है। अब समझिए यहां दिख रहे हैं एन, यहां दिख रहे हैं एन, तो क्या करते हैं एन कॉमन, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या है एन और एन कॉमन आएगा तो यहां बाहर हो जाएगा एन एच, यहां क्या आएगा ए प्लस, यहां तो एन कॉमन आ गया है, बचा क्या एन प्लस 1, तो क्या उसमें से एक काम कीजिए पहले आप उसको लिखिए एन प्लस 1 और यहां होगा 2 ऐसे। अब ये बताइए यहां से लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एन एच को एन एच फिलहाल रहने दीजिए, समझे, ए को तो रखेंगे प्लस, इसमें से जब एन कॉमन लेंगे, अच्छा बताइए एन क्यों कॉमन ले रहे हैं, बताए थे आपको कि एच का वैल्यू हम लोग नहीं रखना है, हम लोग क्या करेंगे यहां से एन एच का वैल्यू रखेंगे, तो एन एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, इसलिए रखना ताकि एन एच का वैल्यू रख सके। तो यहां से क्या आएगा एन एच, एन कहां से आया, तो एन इसमें से कॉमन लिए, क्या हो गया यहां से एन के पास, यहां तो एन है तो 1 रहेगा, प्लस यहां एन नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2। अब ये बताइए यहां लिमिट, अब लिमिट मत रखिए, लिमिट क्यों नहीं, क्योंकि अब हम लोग यहां पर एन का वैल्यू इनफिनिटी यहां पर रख देंगे, एन एच का वैल्यू बी माइनस ए आएगा ऐसे, और यहां से देखिए ए प्लस ये तो है एन एच का वैल्यू फिर क्या आएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए, और यहां देखिए ये क्या आएगा 1 प्लस 1/n का वैल्यू जब आप इनफिनिटी पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में कितना 2 आएगा ना ऐसे। और अब बताइए यहां क्या दिख रहा है b माइनस ए, लिख लीजिए b माइनस ए और ये इंटू ए प्लस, ध्यान देंगे ये क्या है b माइनस ए और ये 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए बाई 2 आएगा ना ऐसे। अब यहां पर आप क्या कीजिए बटा के जोड़, तो ये b माइनस ए
और ये हो जाएगा 2a प्लस b माइनस a बाई 2, और इस तरीके से आ गया ये b माइनस a, और यहां भी आ जाएगा 2a में से a गया तो b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया b माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, एक बार नहीं, एक जगह मिस्टेक हो गया, देखिए 2a माइनस a, तो प्लस a आएगा ना, यह प्लस रहेगा, तो क्या होगा यहां से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन में आपका और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट है 0 to 5। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं एक बार आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। n टेंड्स टू इन्फिनिटी h समेशन एफ ए प्लस आर एच, किसका फॉर्मूला है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एच इक्वल टू जाना है बी मेरे से भैया ने। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, और याद अब तक तो हो भी किया होगा क्योंकि पिछला एक लेक्चर देख चुके हैं, तो इसमें ए बी एफ एक्स एच और एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये 5 वैल्यू आपको यहां पर लिखना है। तो क्वेश्चन से तो हम लोग 3 वैल्यू लिखेंगे, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट और एक एफ एक्स का। बाकी हम लोग 2 निकालेंगे, एक एच का और एक एफ ए प्लस आर एच का। तो बताइए, हेयर ए इक्वल टू कितना 0, बी इक्वल टू कितना 5 है ना, और एफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स प्लस 1, इतना है। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक एच चाहिए और एक एफ ए प्लस आर एच चाहिए। तो लिखिए देयरफॉर एच इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए बाई एन, फॉर्मूला होता है। तो 5 माइनस 0 बाई एन क्या हो जाएगा, 5 बाई एन हो गया ऐसे। अब बताइए एफ एन हमको क्या चाहिए, एफ ए प्लस आर एच चाहिए। तो एफ ए के स्थान पर 0 प्लस आर एच है तो आर एच, तो क्या आया एफ ए प्लस एफ ए, नहीं ए तो 0 हो गया, तो क्या बचेगा आर एच बचेगा ऐसे। अब यहां देखिए एफ एक्स है तो एक्स प्लस 1, वाई होगा तो वाई प्लस 1, जेड होगा तो जेड प्लस 1, तो यहाँ आर एच होगा तो आर एच प्लस 1, तो यही तो है यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा आर एच प्लस 1 आएगा ऐसे। अब लिखिए फॉर्मूला, जैसे ही आपको ये सभी 5 वैल्यू निकल जाए, 1 2 3 4 और ये 5, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। लिखेंगे सिंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच समेशन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इसके कितना। अब इसके बाद यहां देखिए, तो देयरफॉर हम लोग को तो चाहिए इसका वैल्यू 0 to 5 क्या है x प्लस 1 dx, ये है। इसे जो क्या दिखाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन, और यहां क्या आएगा एफ ए प्लस आर एच, देखिए इसका वैल्यू आर एच प्लस 1 आएगा ऐसे। अब क्या करना हम लोग को, समेशन दोनों में अलग अलग लगाना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये h तो रहेगा, और यहां से समेशन आर एच प्लस समेशन 1 आएगा ना ऐसे, इसके साथ अलग समेशन, इसके साथ अलग समेशन। अब यहां से हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, यहां देखिए h को तो बाहर कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है समेशन r का,
एच समेशन आर प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एन। फॉर्मूला के लिए आपको बार बार बता रहे हैं, ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं और इसके लिए जो थ्योरी वाला क्लास है इसके जस्ट पहले वाला क्लास उसमें कोचे से कराया गया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के सब चेक कर सकते हैं। तो बताइए क्या लिखा जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h, और यहां देखिए h तो रहेगा यहां, इसके जगह क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 प्लस इसके जगह तो n हो गया। अभी देखिए यहां भी n यहां भी n कॉमन आ जाएगा, तो यहां होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nh, और यहां क्या आएगा, तो यहां बचेगा h और यहां क्या आएगा n प्लस 1/2 प्लस में 1, ऐसे आएगा ना। अब देखिए इस nh का वैल्यू तो हम रख सकते हैं, देखिए n जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 5 रख सकते हैं, लेकिन यहां पर h है तो यहां से वो क्या करना पड़ेगा n कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम nh का वैल्यू फिर से 5 रख सकें। तो यहां हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 5 और यहां पर nh किए क्या n कॉमन लिए, तो n है तो यहां 1 बचेगा और यहां क्या आएगा 1/n, क्योंकि n नहीं है तो डिवाइड में आएगा, फिर क्या आएगा 2 और प्लस में 1। अब ये बताइए यहां से क्या करेंगे, अब n का वैल्यू भी पुट करना है, इसे लिमिट नहीं रखेंगे और nh का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 5 है इंटू 5 और यहां 1 प्लस 1/∞ 0 2 प्लस 1, ऐसे आएगा। अब ये बताइए यहां से हम लोग क्या लिखें, तो यहां से लिख सकते हैं ये 5, ये क्या आएगा 1/2 और 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2 प्लस में 1, यहां क्या आ जाएगा तो 5 और ये 7/2 हो जाएगा, तो कितना गया ये 35/2 एंड दिस इज आंसर, ठीक ना। तो जो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं इससे कब हम लोग बनाएंगे, तो इसे हम लोग तभी बनाएंगे जब ये बोला जाए कि डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम का यूज करना है, यानी कि हिंदी में योग की सीमा के रूप में समाकलन के तरीके से बनाना है, तो फिर आप ऐसे बनाएंगे, और नहीं तो इसके जस्ट बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको काफी आसानी से शॉर्टकट में कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा और ये आपका सब्जेक्टिव में काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी काफी आसान है, मैं तो चाहूंगा कि एक बार आप पहले खुद से प्रयास करिए, है ना, खुद से प्रयास करिए, और अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर आप वीडियो को देखिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां है एक्स स्क्वायर dx और जो लिमिट है वह है 2 से 3, 2 से 3, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां क्या लिखे a इक्वल टू, बोलिए अगर संभव हो तो आप साथ साथ बनाइए, साउंड कम कर दीजिए और आप खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि मेरे से ज्यादा जल्दी आपसे बने, क्योंकि मुझे तो समझाना है, आपको तो किसी को समझाना नहीं है, इसलिए मेरे से जल्दी बना सकते हैं। देखिए लिखते हैं हेयर लोअर लिमिट कितना है 2, तो a इक्वल टू 2, अपर लिमिट कितना है 3, तो b इक्वल टू कितना 3, और f(x) इक्वल टू कितना, तो किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग ये काम कर सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट और f(x) का वैल्यू। उसके बाद हम लोग किसका वैल्यू चाहिए, h का चाहिए और f a प्लस आर एच का, तो पहले h निकालिए, h इक्वल टू b माइनस a बाई n होता है, b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई n, तो ये आएगा 1/n आएगा ऐसे। अब बताइए एंड f a प्लस आर एच, तो a का वैल्यू कितना है 2, तो ये होगा f2 प्लस आर एच। अब यहीं पर ध्यान देना है, f(x) है तो x स्क्वायर, y होगा तो y का स्क्वायर, z होगा तो z का स्क्वायर, मतलब यहां जो है उसी का स्क्वायर, तो यहां a प्लस आर एच है, तो यहां क्या होगा a प्लस
RH का होल स्क्वायर, और A के स्थान पर कितना है यहाँ पर 2 है। बस समझ में ऐसे से फिर से देख लीजिए, x है तो x का स्क्वायर, y होगा तो y का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर 2 प्लस RH रखें तो ये 2 प्लस RH का होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और बताइए, अब यहाँ से इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो क्या आएगा, आप फॉर्मूला जानते ही हैं, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 2ab, तो 2ab कितना आएगा 4RH प्लस बी स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या यूज किए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला आप जानते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन एफ ए प्लस आर एच, जानते हैं फॉर्मूला। तो देयरफॉर हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो ये 2 से 3 x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें रखिए तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, और ये समेशन एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू ये पूरा रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4RH प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए कोई कुछ भी अलग नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, इतना तक में तो बस यही ना, इसके बेसिस पर हम लोग यहां लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ 3 टर्म आया है तो तीनों टर्म के साथ हम समेशन यूज करेंगे। देखिए जब तीनों टर्म के साथ हम समेशन यूज करेंगे तो यहां ये आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और देखिए ये h तो रहेगा, समेशन क्या आएगा, समेशन 4, क्योंकि केवल 4 के साथ समेशन, फिर प्लस समेशन 4RH, फिर आएगा समेशन आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना आएगा नहीं से। अब आपको इसमें देखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, और ये समेशन 4 का वैल्यू 4n आपको बताया गया है। ये यहां से 4h को बाहर कीजिए क्योंकि फॉर्मूला होता है समेशन r का, प्लस यहां से आप h स्क्वायर को बाहर कीजिए क्योंकि फॉर्मूला होता है समेशन r स्क्वायर का। देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये h, और यहां देखिए ये 4n हो गया प्लस 4h, और इसके जगह n इंटू n प्लस 1/2, ये है समेशन r का वैल्यू, प्लस h स्क्वायर समेशन r स्क्वायर का, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ऐसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद अवश्य होगा। अब बताइए n n n कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे यहां होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, बाहर h है, n आ गया, तो यहां हो जाएगा nh, यहां क्या बचेगा 4 प्लस, यार n तो कॉमन आ गया है, यहां क्या है 4h, अच्छा कौन काम करे 2 से ये 2 जा कर दे, आसान हो जाएगा। तो जैसे ही यहां लिखेंगे तो क्या आ गया, यहां पर यहां आएगा 2h, और आप यहां पर ध्यान दीजिए n तो कॉमन आ चुका है, तो यहां क्या बचेगा n प्लस 1 प्लस, अब देखिए n कॉमन आ चुका है तो यहां क्या बचा है h स्क्वायर, और यहां बचेगा n प्लस 1 इंटू n, नहीं n नहीं कितना 2n प्लस 1/6, ये आएगा। अब आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग NH का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना वैल्यू, तो ये n आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, आएगा 1, तो यहां होगा 1। अगर 1 लिखे या नहीं लिखे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा लिखने न लिखने से, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दिए। तो 4 प्लस यहां से n कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि NH हो जाएगा बाहर आके,
तो ये 2n कॉमन लेंगे, h पहले से है तो यहाँ है तो 1 और यहाँ n नहीं है तो 1/n हो जाएगा प्लस। अब आप यहाँ देखिए ये h स्क्वायर, हम लोग क्या जानते हैं NH का वैल्यू यहाँ क्या है h स्क्वायर, तो इसके साथ n स्क्वायर आएगा तब ना ये NH का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए कॉमन n स्क्वायर कॉमन चाहिए। तो इसके लिए एक n हम लोग इससे कॉमन लेते हैं और एक n इससे कॉमन लेते हैं तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ये आएगा 1/n इंटू 2 प्लस 1/n और इस पूरे का डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ऐसे। हाँ, एक चीज छूट रहा है, यहां देखिए यहां पर h स्क्वायर पहले से है और यहां पर n स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए हम लोग यहां पर NH का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो ये तो 1 रहने दीजिए अभी बाहर है, तो यहां क्या बचेगा 4 प्लस 2 इंटू NH का वैल्यू यहां से क्या आएगा 1 और इंटू 1 प्लस 1 बाई कितना इन्फिनिटी, n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा 0 इन प्लस इसके जगह क्या लिखेंगे NH का स्क्वायर और NH का वैल्यू कितना 1, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहां क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 आएगा इंटू 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ये भी कितना आएगा 0 और ये डिवाइडेड बाई 6। अब इसको केवल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। तो क्या आएगा यहां आएगा 6 4 प्लस 2 6 क्योंकि ये पूरा 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहां क्या आएगा ये 1 इंटू 2 2 और 2/6 कितना आएगा 3, तो 6 प्लस 1/3 यानी 6×3 19/3 19/3। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, आप मान लीजिए पूरा बनाए और आपको डाउट होता है कि सही है कि गलत है, तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका यह है आप इसको हटा दें हम तो आप जानते हैं ये क्या होता है x का पावर 3/3 जानते हैं ऐसे। अब ये लिमिट क्या है 2 से 3, तो यहां रख दीजिए 2 से 3 और पहले रखिए अपर लिमिट, तो 3 का पावर 3/3 माइनस अब लोअर लिमिट 2 का पावर 3/3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 का पावर 3 27 माइनस 2 का पावर 3 8 और ये आ गया 19/3। दिस इज आंसर। तो देख रहे हैं कि ये जो बनाया गया ये काफी आसानी से बन गया, लेकिन ये जब आएगा ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, शॉर्ट में भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ये जो आएगा ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के लायक ही है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो बात बताया गया, जो क्वेश्चन बताया गया जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन कराया गया और आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है 4 5 6 इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को देखिए और आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इससे किसी और को भी लाभ हो सकता है तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।